हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक और बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को अपना आइडल मानते हैं, तो ये वीडियो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी लोग हैं अपने आइडल यानी अब्दुल कलाम जी को जान सके दोस्तों। तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यानी मिसाइल मैन कौन है भारत का? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों? जो अच्छा काम करे देश के लिए, देश के हित के लिए काम करे, तो उनको क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु हथियार या अनुसंधान केंद्रों के अंदर अपनी जो ज्ञान है, वो अपना जो प्रैक्टिकल है तरीके से अपना देश के हित के लिए काम किया था दोस्तों। तो इसलिए इन्हें क्या मिला, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, यानी अब वो हमारे बीच नहीं रहे दोस्तों। और भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। ऐसे महान व्यक्ति जो सभी से लगाव रखते थे, सभी से प्रेम करते थे, सभी से प्यार करते थे, ऐसा व्यक्ति था इन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो किसी के साथ भेदभाव या मतलब ऊंच नीच का काम नहीं करते थे दोस्तों। उनके मन में ऐसा कोई भी मतलब छुआछात या भेदभाव का ऑप्शन या विकल्प नहीं था दोस्तों। और वे युवाओं के लिए बहुत ही मतलब काम करने वाले व्यक्ति थे, जो युवाओं की हर तरह से मदद करते थे और युवाओं के साथ रहना बहुत ही पसंद करते थे। और उनको अच्छे शिक्षा प्राप्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, ऐसे कार्य करने के लिए बहुत ही आगे और तत्पर रहते थे दोस्तों। आगे हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। किस परिवार में हुआ था? मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी वो हिंदू या मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे दोस्तों। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। नाव मतलब जो नदी को पार करने के लिए जो साधन होता है उसे नाव कहा जाता है दोस्तों। तो उसे नाव को किराए और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। एक अनपढ़ व्यक्ति का पुत्र जो आज देश में इतना बड़ा नाम कर गया, तो आप सोचो भी उनके विचार कितने ऊपर थे दोस्तों। तो उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी और वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे दोस्तों। अपने सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे, यानी वे सभी अपनी ओर से इनकी मतलब तैयारी रहती थी कि मैं हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाऊं, हर बच्चे को शिक्षा का हक है दोस्तों। तो इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी, यानी एक नॉर्मल परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी दोस्तों। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। एक गरीबी से निकलकर एक बच्चा गरीबी से निकलकर फिर अब देश में अपना इतना बड़ा नाम कर गया। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू किया। एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा नाम कर गया दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि इनकी सोच है वो कितनी बड़ी रही होगी। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीज़ों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था, लेकिन आजकल के बच्चे गणित
का नाम सुनते ही डरते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की पिक, तो इस मासूम से चेहरे को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि कभी ये व्यक्ति मतलब इतना बड़ा नाम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हर बच्चे के दिमाग और दिल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर बसी हुई है दोस्तों। आगे हम बात करें इनके पूर्ण नाम के बारे में, तो पूरा नाम क्या है? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर ए अबुल पी फकीर जे जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को। जन्म स्थान कौन सा है? धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत के अंदर है स्थित है दोस्तों। आगे पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन। माता का नाम असीमा। पत्नी नहीं है, यानी शादी नहीं की दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि शादी नहीं की। व्यवसाय कौन सा है? इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ थे। राष्ट्रीयता कहाँ की थी? भारतीय थे। निधन कब हुआ? 27 जुलाई 2015 को हुआ, शिल्लोंग, मेघालय, भारत के अंदर ही। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था? तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों, जिनका नाम अयादुरे सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना यह था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर ख्वाहिश, उम्मीद, यकीन नहीं होगा तो हमारा पढ़ने का जो मन है वो नहीं करेगा, या कोई नया काम करने के लिए हमारा मन है वो नहीं करेगा। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, और इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। यानी हमेशा कुछ नया सीखने की उम्मीद भी होनी चाहिए, यकीन भी होना चाहिए भी हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, और ख्वाहिश भी होना चाहिए हाँ हमें ये इस मंजिल को पाना है। लेकिन मतलब बार बार मन भटकने वाली चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा, और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, और इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, और जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए दोस्तों। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे, और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था, और साथ में यह भी कहा था दोस्तों कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। यानी जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर उनकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, उन्हें सारी की सारी फीस है वो भरनी पड़ेगी। तो फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी, ना ही प्यास देखी, मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया। यानी उन्होंने, टीचर ने तो कितने दिन दिए थे? 3 दिन दिए थे, लेकिन अब्दुल कलाम जी ने अपना दिन रात करके न भूख प्यास देखी, और उसके बाद भी 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे, और इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया था दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
का करियर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर उन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया और इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। और इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। यानी एक गरीब घर का बच्चा जब इसरो के अंदर स्थान मिल जाए तो उसके लिए तो सौभाग्य की बात ही होगी दोस्तों, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा हो गया। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में और भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970-80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी थी। आगे है भारत का राष्ट्रपति बनने का जो सफर था अब्दुल कलाम जी का, तो वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। जो भारत रत्न पुरस्कार है वो ऐसे नहीं मिलता दोस्तों। तो अब्दुल कलाम से पहले दो और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो 2014 के अंदर इनको क्या है, डॉक्टर ऑफ साइंस जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया था, जो संस्था है उनके द्वारा दिया गया था। 2012 के अंदर डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि दी गई थी, जो किसके द्वारा, तो साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे है 2010 के अंदर डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ऑफ वाटरलू। 2009 में मानद डायरेक्टर डॉक्टरेट और संस्था है ओकलैंड विश्वविद्यालय। 2009 में एक और दिया गया था हुवर मेडल, जो MSME फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। 2009 में वॉनकॉम विंग्स कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया था। 2008 के अंदर डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा दिया गया था। 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के द्वारा दिया गया था। 2000 के अंदर दिया गया था रामानुजन पुरस्कार, जो अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई के द्वारा दिया गया। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया, जो भारत सरकार ने दिया।
1997 के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया। 1997 में एक भारत रत्न मिला, जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 1990 में पद्म विभूषण, जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया। और 1981 में पद्म भूषण दिया गया, जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया था दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें थी। तो अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम इस प्रकार है: इंडिया 2020 और ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, आगे है माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। एक फिल्म आई थी 2011 में, फिल्म जिसका नाम आई एम कलाम है, और जिसमें एक गरीब लड़का जिसके मन में कलाम के सकारात्मक विचार को चित्रित किया गया, और उनके समान वह लड़का अपना नाम कलाम रख लेता है। उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है दोस्तों। अब आगे बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो निधन है वो कब हुआ, और उनके बारे में और चर्चा करते हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वर के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान में के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। अगर व्यक्तित्व जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्म जीवन के बारे में बताया था, और आशा करते हैं कि हम आपको यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब पढ़ते हैं कुछ प्रश्न जो मिसाइल मैन के ऊपर बनते हैं दोस्तों। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके परमाणु और मिसाइल क्षेत्र में योगदान के कारण इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आगे है, अब्दुल कलाम का शिक्षा के क्षेत्र पसंदीदा विषय कौन सा है? तो गणित विषय है दोस्तों, जो इनका पसंदीदा यानी पसंद था इनको। और डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो 25 जुलाई 2002 को अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को हराकर 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आगे है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था दोस्तों। तो मिसाइल मैन के बारे में ये कुछ छोटी सी जानकारी है दोस्तों, जो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मिसाइल मैन के बारे में जान सकें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं कुछ ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के साथ आगे नेक्स्ट दिन में।